जिस प्रकार शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम जरूरी है। मन के लिए एक्सरसाइज है सकारात्मक चिंतन। आज के युग में मानव का मन नकारात्मक दिशा में बहुत जल्दी और सहज मुड़ जाता है। सकारात्मक चिंतन करने के लिए मेहनत लगती है। इसका कारण यह है कि मन को सकारात्मक चिंतन करने के लिए शुद्ध और श्रेष्ठ विचारों की खुराक देना आवश्यक है। जबकि सारा दिन व्यक्ति का मन नकारात्मक बातों का ही सेवन करता रहता है, इसलिए मन को वैसा ही सोचने का अभ्यास हो जाता है। सकारात्मक चिंतन के लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान की खुराक ही हमारे जीवन की गुमशुदा कड़ी है। इस बात को रोगी और चिकित्सक के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जब दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि देखो भाई, अब अगर तुम्हें जीना है तो हर रोज सुबह शाम सैर करनी पड़ेगी। वह व्यक्ति सोचता है कि सुबह सुबह तो सारा कारोबार शुरू होता है और शाम को भी देखेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे। वह डॉक्टर से कहता है कि सुबह समय मिलना मुश्किल है और शाम को देखेंगे, समय मिलेगा तो सैर करेंगे। तो डॉक्टर यही कहेगा कि फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर उस व्यक्ति को जीना है तो वह समय निकाल कर भी सैर करने के लिए अवश्य जाएगा। कारोबार कभी किसी का रुकता नहीं है। थोड़े दिन लोगों के फोन आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि इस समय वह सैर करने गया होगा तो लोग उस हिसाब से ही पहले या बाद में फोन करेंगे। इस तरह कारोबार कभी रुकता नहीं है। इस तरह जैसे ही व्यक्ति को स्वास्थ्य की जागृति आती है तो दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन कर लेता है और सब कुछ व्यवस्थित चलने लगता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की जागृति आ जाती है तो दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करना मुश्किल नहीं होता। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की भूमिका को समझने से और उसको अपने जीवन में शामिल कर लेने से जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करता है तो स्वतः ही उसका मन सकारात्मक दिशा की ओर आकर्षित होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने लिए व्यक्ति को न अपना कर्तव्य छोड़ना है और न अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना है। आत्मा को सकारात्मक चिंतन से सशक्त करने से जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। बड़े से बड़ी परिस्थिति या समस्या आने पर भयभीत या घबराहट में आकर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय वह सशक्त और संतुलित मन स्थिति से सकारात्मक दृष्टिकोण और चिंतन को अपनाकर अपनी रचनात्मक सूझबूझ के साथ सब कुछ सहज ही पार कर लेता है। अब समय की यही पुकार है कि जैसे व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सचेत है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इसमें भी अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। पहले जमाने में इतने साधन सुविधाएं नहीं होते थे, तो व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का प्रयोग विशेष होता रहता था और इसलिए उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की ज्यादा आवश्यकता थी।
परंतु आज के आधुनिक युग में मनुष्य के पास इतने साधन सुविधाएं और भौतिक उपलब्धियां हैं कि अब जो भी परिस्थितियां, समस्याएं या चुनौतियां संसार में व्यक्ति के सामने आएंगी, उसको सुलझाने के लिए उसे मन की शक्ति का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। इसलिए उसे आत्मिक रूप से सशक्त रहने की आवश्यकता है। इसके लिए यह 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात, आध्यात्मिक ज्ञान की पौष्टिक खुराक द्वारा मन को शक्तिशाली बनाना। दूसरी बात, मेडिटेशन या ध्यान के अभ्यास से मन के आराम से मन में ताजगी का संचार करना। और तीसरी बात, सकारात्मक चिंतन द्वारा मन के व्यायाम से मन में स्फूर्ति भरना। कई बार मनुष्य सोचता है कि आजकल तो घरों में भी टीवी पर अनेक आध्यात्मिक प्रवचन आते हैं, फिर हमें कहीं प्रवचन सुनने खास सेंटर पर जाने की क्या आवश्यकता है। यह बात तो सही है कि आजकल टीवी पर अनेक आध्यात्मिक प्रवचन चलते रहते हैं, परंतु जैसे एक छोटे बच्चे को हम घर में ABCD सिखा सकते हैं, फिर भी उसे स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे को एकाग्रता से पढ़ने के लिए वातावरण मिलता है, संग मिलता है, साधन मिलते हैं। वहां ध्यान देने वाले या व्यवस्थित पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं और समय प्रति समय उसकी सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए परीक्षा होती है। इन सब बातों के कारण बच्चे की सीखने की या ग्रहण करने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। इसलिए बच्चे को स्कूल भेजने की आवश्यकता होती है। घर में पढ़ाने बैठेंगे तो कभी कोई फोन आ जाता है या मेहमान आ जाते हैं या कारोबार से संबंधित लोग आ जाते हैं। वह माहौल ही नहीं होता जिससे मन की एकाग्रता विकसित हो। इस प्रकार घर में वैसा माहौल नहीं बनता जो ज्ञान ग्रहण करने के लिए वांछित है। इसलिए सेंटर पर जाने के लिए कहा जाता है। सेंटर को ही विद्यालय कहा जाता है। वहां आने वाले आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए ही आते हैं। एक तो वहां माहौल बना होता है, साथ में संगठन मिलता है, वातावरण, साधन, स्थान सभी मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं और सब सहज उपलब्ध होते हैं। इससे आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, टीवी पर जो व्यक्ति प्रवचन दे रहे होते हैं वह उसका अपना चिंतन होता है। उस चिंतन में त्रुटि हो सकती है, परंतु उस चिंतन का स्रोत कौन और कहां है इसका पता नहीं होता। जबकि सेंटर पर हम उस आध्यात्मिक चिंतन के स्रोत परम पिता परमात्मा द्वारा ज्ञान रत्नों का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा के अमृत वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही आधार बनता है मन को श्रेष्ठ और शुद्ध विचारों की पौष्टिक खुराक देने में, क्योंकि इससे ही व्यक्ति के मन को ताकत मिलती है। पौष्टिक खुराक वाले शुद्ध और श्रेष्ठ विचार सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। यही आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान समय की जीवन शैली की गुमशुदा कड़ी है। यह गुमशुदा कड़ी इसलिए बन गई है क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता के सूक्ष्म प्रभाव को जीवन में महसूस नहीं कर पाया और इसलिए उसने आध्यात्मिकता के लिए समय निकालने की आवश्यकता को ही नहीं समझा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति क्षीण होती गई
और वह भीतर से कमजोर होता गया। आज मनुष्य का मन इतना कमजोर और नाजुक हो गया है कि किसी की कही हुई छोटी सी बात को सहन नहीं कर पाता और वह आवेश में आकर कह देता है कि मेरे में एक ही कमजोरी है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यह कमजोरी शारीरिक नहीं अपितु मन की है। आध्यात्मिक ज्ञान मन का भोजन है जो अंदर से व्यक्ति को शक्ति देता है। इसलिए ज्ञान को शक्ति कहा गया है। परंतु उसके लिए व्यक्ति सोचता है कि समय बहुत कीमती है और ज्ञान श्रवण करने के लिए उसके पास समय नहीं है। वास्तव में उसका समय कहां जाता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एक अध्यापक क्लास में कांच की बड़ी बोतल लेकर आए और गोल्फ की बॉल साथ में लाए। फिर विद्यार्थियों को कहा कि वह उस बोतल में सारे गोल्फ बॉल भर दें। जैसे ही बच्चों ने भर दिया तो अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या इसमें कुछ और आएगा। तो बच्चों ने उत्तर दिया कि अब उसमें और कुछ नहीं जाएगा। अध्यापक जी ने कांच के छोटे कंचे निकाले और कहा कि अब यह डालकर देखो। तो जो बीच में जगह थी उसमें सारे कंचे चले गए। बच्चों ने कहा अब यह भर गया, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। तो अध्यापक जी ने बालू निकाली और बच्चों को कहा कि यह डालकर देखो कि उसमें समाता है क्या। बच्चों ने बालू डाली, वह भी जगह बनाती हुई समा गई। उसके बाद बच्चों ने कहा अब इसमें कुछ नहीं जाएगा। अध्यापक जी ने पानी डालने के लिए कहा तो उसमें पानी भी समा गया। फिर उन्होंने बच्चों को समझाया कि देखो, हमने भी अपने दिन के समय को बड़े बड़े काम काज से भर दिया है और हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बीच बीच में छोटे काम आ जाते हैं तो वह भी समझ आते हैं और कई बार तो उसमें भी सूक्ष्म विचारों की कारोबार के लिए समय निकल जाता है और अंत में दोस्तों के साथ चाय पानी पीने का समय भी निकल जाता है। जैसे ही हम किसी बात की आवश्यकता और महत्व को समझते हैं वैसे ही उस बात के लिए समय अवश्य निकल जाता है। तो कभी भी हम यह नहीं सोचें कि हमारे पास समय नहीं है। हमें समय निकालकर अपने तन और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी आवश्यकता है, ज्ञान भी आवश्यक है और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन के व्यायाम की भी आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।